नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। कुछ ही देर में 10 बज जाएंगे। देखिए, आज बहुत खास दिन है। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण स्थल पर 155 देशों का जल जो है अर्पित किया जाना है। मंदिर निर्माण में देश के सभी पवित्र नदियों का जल जो है वो अर्पित किया गया है और अब दुनिया भर के 155 देशों का जल भी यहां चढ़ाया जाएगा। इसके लिए आज देखिए तमाम तैयारियां की गई हैं। अयोध्या की मणिराम छावनी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है और 155 देशों से लाए गए जल का उनको कलशों के द्वारा लाया गया है। उनको पूजा किया जाएगा, अर्चना किया जाएगा और साथ ही साथ साधु संतों, आध्यात्मिक गुरुओं, ये देखिए शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार ढोल गाते नाचते जो हैं श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं ओमान से लेकर तमाम, चाहे खाड़ी देश हों या फिर देश दुनिया के तमाम अलग अलग पवित्र नदियां हों, वहां से इस प्रकार के जल को जो है एकत्रित किया गया है। बहुत लंबा ये कार्य था, आपको बता दें, बहुत लंबा इसमें वक्त लगा है। एक एक का पवित्र नदियों से चुन चुनकर इस प्रकार के जल को लाया गया है, जिससे इस प्रकार का जल अभिषेक किया जाए जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक याद रखा जा सके। जिन देशों से जल लाया गया है उनमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। वहां की प्रसिद्ध नदियों में से एक रावी नदी है जहां से जल लाया गया। हालांकि पाकिस्तान से जल लाना इतना आसान था नहीं, दुबई के रास्ते जल को लाया गया है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन से भी प्रभु श्री राम के लिए जन्मभूमि पर जलार्पण किया जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, जॉर्जिया, स्विट्जरलैंड, इटली, इराक, कनाडा और साथ ही साथ चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, ब्राजील, डेनमार्क से कुल मिलाकर आपको बताया 155 देशों से जल लाया गया है, जिसे आज अर्पित किया जाना है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें, प्रभु के इस मंदिर को विश्व पटल पर भी स्थापित करने का पूरा तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार राम मंदिर का पूजन किया था। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार शिल्पी सेन जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, इस प्रकार का आयोजन इतना भव्य, ऐसी तो कल्पना भी नहीं थी। किस प्रकार इसकी नीति बनाई गई? कब से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी? कब से ये संचयन करने का काम शुरू हो गया था? 155 देशों से जल लाना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए वैभव, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पुर शोभा कछु वर्णनी न जाई, यानी जो अयोध्यापुरी की शोभा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस शोभा में अब चार चांद लगा रहा है। ये कलश चार चांद लगा रहे हैं क्योंकि ये वो जल है जो न सिर्फ आस्था के जल हैं बल्कि इनके लिए कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम हुआ है, क्योंकि ये जल लाए गए हैं 156 देशों से और वहां के नदी से, समुद्र से, और इसमें वो देश भी शामिल हैं जिन तक पहुंचना और वहां से जल लाना इतना आसान नहीं था। इनको अभी यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हैं कि हर कलश पर उस देश का नाम लिखा हुआ है जहां से ये आया है और बीचों बीच हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और महाबली हनुमान की मूर्ति भी रखी गई है। यानी एक प्रतीक है कि श्री राम के प्रति हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये जो भव्य मंदिर बन रहा है ये असंख्य जनमानस की आराधना का, उनकी उपासना का केंद्र तो बनेगा ही, लेकिन अभी भी उनकी आस्था का केंद्र है। और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ लोग आए हैं जो यहाँ पर अलग अलग देशों से आए हैं। तो पहले तो लोगों से बात कराती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम जैसा आपने पूछा भी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। करीब 2 घंटे का कार्यक्रम यहाँ रहेगा। लेकिन जो लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? परशुराम पुंज। परशुराम पुंजी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं यहाँ सिर्फ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब जब जल यहाँ से देश दुनिया भर से आ रहा है, आपके ऑस्ट्रेलिया से भी आया है, किस नदी का है और कितना आप सौभाग्य महसूस करते हैं कि रामलला के यहाँ नगरी में आप? हमने पैसिफिक ओशन गोल्ड कोस्ट का पानी खुद अपने हाथों से वीडियो किया और भेजा DHL कोरियर से, और बहुत मंत्र से खुशी की बात यहाँ ऊपर गया है और हम भाग्यशाली इस शुभ कार्यक्रम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, शुभ कार्य में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी ऑस्ट्रेलिया से आई हैं? मैं भी पत्नी हूँ। बिल्कुल, तो आज क्योंकि यहाँ पर आने का लोग सपना देखते हैं। अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप आई हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हैं, तो इस अवसर पर क्या आपके मन में है? मुझे बहुत ही खुशी, इंतजार कर, मैं कहती हूँ मेरे घर पर आ जाए वो भगवान को।
बहुत आंखों पर आई इनकी ये कहते हुए, क्योंकि देश और दुनिया में जहाँ भी श्री राम के भक्त रहते हैं वहाँ कहीं न कहीं उस बात को वो महसूस करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से जो यादें संजो कर ले जाएंगे वो भी मेरे ख्याल से उनके लिए जीवन भर की यादगार बात होगी। आप कहाँ से हैं? नहीं, मैं इंडिया से, मेरे हस्बैंड डिप्लोमैट है, आई एम विद इंडियन। आप ये जो कार्यक्रम है वहाँ देश दुनिया भर से जल लाया गया है, कितना आप सौभाग्य महसूस करती हैं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा आप बनी? बहुत ज्यादा सौभाग्य फील करती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड काबो वर्दे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से भी जल लाए हैं और 4 और कंट्रीज का जल दिया हमने। बिल्कुल, ये एक अलग तरह का एक कार्यक्रम है, लेकिन जो राम मंदिर बन रहा है उससे सभी लोगों को जोड़ने के लिए है, तो आप जुड़ाव महसूस कर रही हैं? Very much, very much. It's a good feeling, and especially when all the countries are here together, and it makes proud of that we are Indians can hold our religious part of the Ram Bhumi. It's absolutely wonderful experience to be here. तो देखिए किस तरह का अनुभव है उन्होंने बताया, और सचमुच अगर हम बात करें तो यहाँ जो लोग आए हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। ये बताइए कि ये बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम है, जब यहाँ राम मंदिर बन रहा है आप लोग सुनते हैं, लेकिन आज आप अयोध्या की भूमि पर आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील करने के लिए ही आए हैं, अच्छा फील करने के लिए ही आए हैं। ये जो कार्यक्रम है जिसमें इतनी, क्योंकि एक बात करना अलग है पर 156 देशों से जल लाना, समुद्र से जल लाना, वो भी उसमें ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां से जल लाना आसान काम नहीं है, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा काम है जो आप लोगों का एक योगदान है राम मंदिर निर्माण? अफ्रीका की काफी कंट्रीज हैं जहां से जल लाना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर विजय जाली हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, तो हमने अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते थे दिया, और जितनी ज्यादा कंट्री से ला सकते थे उतना जल लेकर आए। देखिए यहाँ पर किस तरह से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। शिल्पी, हमें तो 155 कलशों की जानकारी थी, क्या टोटल संख्या इनकी 156 है जैसा कि आप मेंशन कर रही हैं बार बार? देखिए बिल्कुल 155 देश थे, लेकिन उसमें बाद में उज़्बेकिस्तान को भी जोड़ा गया, तो आप ये कह सकते हैं कि अब 156 देशों के नदियों और समुद्र से लाया गया जल है जो यहाँ पर रखा गया है, जिससे निर्माणाधीन राम मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा। बिल्कुल शिल्पी, एक बात और आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर कहा जाए कि 50 साल भी नहीं कहा जा सकता, अगर सही मायनों में देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा जो है उसका प्रतिफल जो है हम सभी को मिलने जा रहा है, तमाम भक्तों को। शिल्पी, एक बात समझाने की कोशिश कीजिए कि कितनी पुरानी कार्य योजना है जी, कितने लोगों को इसमें सम्मिलित हुए और किस प्रकार ये योजना बनाई गई, क्योंकि एक छोटा काम तो नहीं है। बिल्कुल ये छोटा काम नहीं है। देखिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया था राम मंदिर का। उस वक्त भी उन्होंने आह्वान इस बात का किया था कि लोग इससे जुड़ें। उसके बाद दिल्ली स्टडी ग्रुप ने इसको इनिशिएट किया, इसकी पहल की कि दुनिया भर में जो लोग हैं जो राम को मानते हैं, वो असंख्य लोग, उनको इससे जोड़ा जाए। और राम को मानने वाले सिर्फ देश में ही नहीं है, विदेशों में हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं, उन लोगों को इससे जोड़ने के लिए ये योजना तैयार की गई। लेकिन उस समय से काम चल रहा था और उसके बाद अब तक ये काम पूरा हो सका। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये काम है और कितना इसमें कितनी प्लानिंग और कितनी कड़ी मेहनत इसमें लगी है, उन लोगों का कितना कमिटमेंट है जो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि विजय जॉली जी जो इस कार्यक्रम के पूरे है और जिन्होंने ये किया था, इसकी कल्पना की थी, वो अभी हमसे उन्होंने बात की थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर हैं। हम बात करने की भी कोशिश जरूर करते हैं कि क्या वो यहाँ पर आएंगे। ये कह रहे हैं कि कितने दिनों की, क्योंकि कितने दिनों की ये मशक्कत है, क्योंकि कड़ा परिश्रम भी इसमें दिख रहा है, प्लानिंग तो दिख ही रही है। कितने दिनों में कितने लोगों ने इसमें जल इकट्ठा करने में अपनी भूमिका दी? 31 महीनों के अथक प्रयासों से इस पूरे प्रयास को हमें सफलता की ओर लेके जाने का मौका मिला है। दिन रात प्रभु श्री राम में अपना विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्ति के नाते ये महाअभियान सफल हुआ। तो राम काज की न बिनु मोहि कहा विश्राम कहा जा सकता है। हाँ, पक्का पक्का पक्का।
लग रहा था कि ये जो काम है 156 देशों के नदियों और समुद्र के जल का, वो हो पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। इसके बावजूद भी राम के जो राम दूत हनुमान जी, तो ये सब जो हनुमान जी है ना, वो फिर कौन सा काज बड़ो, कोई कठिनाई नहीं है। कठिन से कठिन काम भी हो जाता है और हुआ है। इससे पहले देश की, भारत की सब नदियों का जल भी आ चुका है, मिट्टी भी अलग अलग तीर्थ स्थलों की आ चुकी है, और ये विदेश की भूमि से अब 155 देशों का जल ये आप सबके आंखों के सामने है, जो आगे चल करके सूर्य के उत्तरायण 2024 होते ही प्राण प्रतिष्ठा के समय ये सब जलाभिषेक के समय काम आएगा। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं, कौन सुकाज कठिन जग माही, और जो महाबली हनुमान है उनका स्मरण करके, प्रभु श्री राम का स्मरण करके ये जल लाया गया है, तो इनको भी आप रामदूत समझिए, बिल्कुल जो शिल्पी, राम के साथ काज ही में आप लगे ये हुए भी थे। थोड़ा और जैसा कहा जाता जानकारी है दे ना, दीजिए राम कि से बड़ा जी। राम का नाम। जी शिल्पी, साथ में ये भी जानकारी दे दीजिए दर्शकों को कि विदेशी मेहमान किस प्रकार से एकत्रित हुए हैं। कहा जा रहा है तमाम राजनयिक हैं और भी तमाम भारतीय हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, साथ ही साथ तमाम ऐसे मेहमान हैं जिनका अहम रोल रहा है। साथ ही मुस्लिम देशों से भी जो तमाम अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे। शिल्पी, बिल्कुल, देखिए अभी लोग आते जा रहे हैं क्योंकि अभी कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन इस बीच हम मंच पर भी देख रहे हैं कि कुछ लोग बैठ गए हैं। मंच पर हमें चंपत राय जी दिखाई पड़ रहे हैं, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। लोकेश मुनि जी दिखाई पड़ रहे हैं, और भी साधु संत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे। इंद्रेश जी हमें आरएसएस के प्रचारक हैं, दिखाई पड़ रहे हैं मंच पर। तो लोग शामिल हैं, कहीं ना कहीं इसमें वो आशीर्वचन देंगे, इनके प्रति अपने उद्गार व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये जो एक पहल है, ये अपने आप में अनूठी पहल है। भारत की नदियों का जल तो है ही, लेकिन विदेशों में जो दूसरे देशों में नदियां बहती हैं, उनका भी जल है। देखिए, नदियों के जल को हमेशा पवित्र माना गया है, चाहे वो देश में हो हमारे या विदेश के किसी धरती पर हो। लेकिन इतना तय है कि अब उस जल से असंख्य लोगों के आराध्य श्री राम के मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा। और जैसा कि कहा जाता है ना वैभव, राम से बड़ा राम का नाम, तो राम का नाम लेकर के इतना गुण, इतना परिश्रम का और इतना अद्भुत, इतना अनोखा, इतना अलग काम किया है इन लोगों ने कि यहाँ पर वो आए हैं। और जैसा आप बता रहे हैं, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, हम अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से अयोध्या यानी राम नगरी में एक कार्यक्रम वो भव्य रूप ले रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर राम भक्त खुद को, स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये एक बहुत अनूठी बात है, और इसमें शामिल सभी लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग आ नहीं पाए हैं, उनकी भी भावनाएं इसमें शामिल हैं। तो अब कार्यक्रम शुरू होने में कुछ ही देर है, लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं। जो विदेशों से आए हैं वो भी अयोध्या कल ही आ गए थे, और अब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शिल्पी, क्योंकि देखिए जय श्री राम के उद्घोष लगातार सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कण कण में राम है यहाँ तो। और जब बात हिंदुस्तान की होती है तो ऐसा कोई भी ऐसा भक्त नहीं, ये क्या ऐसा विषय है शिल्पी जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता है। इसमें कोई भी अपने भिन्नता नहीं रख सकता है शिल्पी। बिल्कुल, देखिए जब राम की बात होती है तो राम को मानने वाला हर राम भक्त स्वयं को उससे जोड़ता है। और आपने देखा होगा, यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री जी ने भी 5 अगस्त 2020 में पूजन किया था, शिला पूजन किया था, उन्होंने भूमि पूजन किया था, और उसके बाद से जब भी राम मंदिर निर्माण स्थल पर ऐसा आयोजन होता रहा है, तो कहीं ना कहीं आयोजन में एक व्यक्ति या कुछ लोग शामिल होते हैं, लेकिन उसमें असंख्य लोगों की भावनाएं, शिल्पी, कल अक्षय तृतीया पर जो वीडियो रिलीज किया गया अयोध्या जन्मभूमि से, उसमें तो दिख रहा है जैसे ग्राउंड फ्लोर 80% जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। छत का काम शुरू हो गया है।
बिल्कुल देखिए, अक्षय तृतीया के अवसर पर यह वीडियो रिलीज किया गया था। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे से कहेंगे लगातार आपको विजुअल दिखाते रहें, वो दृश्य दिखाएं, क्योंकि इन लोगों ने भी यहाँ आने के लिए एक तरह से उनकी भावनाएं तो हैं ही, लेकिन परिश्रम किया है और ये यहाँ पर इस जल के साथ आए हैं। बिल्कुल जो वीडियो रिलीज किया गया है उसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो लगभग पूरा हो चुका है। यानी अगर हम कहें तो 6 अप्रैल को जो वीडियो रिलीज किया था उसमें यह दिखाया गया था कि जो स्तंभ है वो बने हैं और बीम डालने का काम शुरू हो रहा है। लेकिन कल जो वीडियो रिलीज किया गया है, जो तस्वीरें जो जारी की गई हैं, उसमें हम देख पा रहे हैं कि छत की ढलाई का काम शुरू हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो छत है वो भी अब ग्राउंड फ्लोर की पड़ने वाली है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्योंकि वो सपना, वो एक तरह से लक्ष्य जो असंख्य लोगों के मन में था, जिसके लिए आंदोलन हुआ, जिसके लिए सदियों से लोगों ने प्रतीक्षा की, वो अब मूर्त रूप ले रहा है। और मैं आपको बताऊं, कल ही हम लोग भी इसकी बात कर रहे थे कि आज से सिर्फ 10-12 साल पहले, यानी हम अगर कहें 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस पर आया था, तब भी शायद किसी को ये उम्मीद थी कि ये मंदिर इतनी जल्दी आकार ले लेगा। लेकिन अब वो मंदिर आकार ले रहा है। जो भव्य और दिव्य राम मंदिर है उस पर रामलला विराजमान होंगे और उसके बाद यहाँ पर अयोध्या में असंख्य लोग और भी दर्शन के लिए आएंगे। पहले से भी भक्तों की संख्या बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं वीडियो जारी कर कार्य प्रगति हमेशा राम मंदिर ट्रस्ट दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए भी है कि सुनाई दे रहा है, लोग शिल्पी जो क्या राम को पूजन की मानने शुरुआत हो वाले चुकी हैं है? वो इससे इसलिए जुड़ पाए। बिल्कुल मंत्रोच्चार की शुरुआत हो चुकी है। हमारे दर्शक गुड न्यूज टुडे पर इसको देख सकते हैं कि इस अनूठे आयोजन में जैसे किसी भी शुभ कार्य के शुरुआत में स्वस्ति वाचन होता है, शुरू हो गया है। और यहाँ पर अब इसके बाद जो डिस्टिंग्विश जो गेस्ट हैं, जिसमें लोकेश मुनि हैं, जिसमें आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश जी हैं, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हैं, जिसमें हमको एक बौद्ध भिक्षुक भी दिखाई पड़ रहे हैं, भंते भी दिखाई पड़ रहे हैं। संभवतः वो भी अपना विचार व्यक्त करेंगे और बताएंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है अयोध्या के लिए, निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए, यहाँ के लिए और उन लोगों के लिए तो जीवन भर के लिए यादगार एक पल है जो इसके साथ इन जल जो अलग अलग नदियों का जल है उसको ले करके यहाँ आए हैं। तो एक बहुत ही बेहद खास मौका, वैभव आप इसको कह सकते हैं। यूं तो अयोध्या में कुछ भी होता है तो वो बेहद खास होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह का आयोजन है जिसमें इन छोटे छोटे कलशों में जो जल लाया गया है, छोटे छोटे कलशों के साथ 156 देश, जैसा कि आपने करेक्ट किया। और तमाम इन शानदार तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया शिल्पी। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। जुड़ रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। आपको तमाम ऐसी पॉजिटिव खबरें लगातार हम दिखाते रहेंगे, कहीं जाइएगा मत।